हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने चैनल कमाओ इंडिया। कल के दिन हम लोग क्या देखे, टीसीएस एंड इन्फोसिस का रिजल्ट तो मोटा मोटा मतलब म्यूटेड था, उतना खास कुछ अच्छा खासा रिजल्ट नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, ऐसे न्यूज़ मीडिया ऐसे मैनिपुलेट करके कहता है ना, तो उसके चलते देखिए ऑपरेटर का गंदा खेल किस तरह का आज के दिन मतलब रॉकेट की तरह तेजी था। और मैं बता दूं आपको, ये निफ्टी को, जो निफ्टी इंडेक्स है उसको 22,000 तक ले जाने का जो चाल है, इसमें मत फंसना। रिटेल इन्वेस्टर को मैं कहता हूं, आप अगर ठीक है, रिजल्ट उतना खास तो नहीं है जितना कि मतलब तेजी दिखाया ना, उतना खास रिजल्ट नहीं है। अभी चलिए हम लोग विप्रो का देखेंगे। मैं अभी भी आईटी इतना तेजी दिखाया ना, फिर भी मैं आईटी में नेगेटिव व्यू रख रहा हूं। ठीक है, मतलब नेगेटिव टू साइड बेस। आपको अच्छा लगता है आप जाइए, ठीक है, टूट पड़िए। लोग दुनिया ऐसे मतलब करता है, ठीक है, तो दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अपनी एनालिसिस पे विश्वास रखता हूं और उसी में ही मैं चलता हूं। तो आईटी सेक्टर में खास करके मेरा कोई उतना इंटरेस्ट अभी है नहीं, क्योंकि उतना अच्छा खासा रिजल्ट तो नहीं दिखाया है टीसीएस या इन्फोसिस। टीसीएस का तो फिर भी चलो, जो एस्टिमेट बीट हुआ है थोड़ा बहुत मतलब फ्लैट ही नजर आया। इन्फोसिस का तो नेगेटिव था, उसके ऊपर से इतना पॉजिटिविटी, ये तो ऑपरेटर का ही खेल है। चलिए थोड़ा सा विप्रो का देख लेता हूं दोस्तों। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है ना, एक लाइक करके जरूर जाना। विप्रो को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, क्या रिजल्ट हुआ है। और आज के दिन तो 3-3.5% के आसपास तेजी था। ये तो मतलब रैली में कंटिन्यू हुआ है, ठीक है, मतलब पूरा आईटी सेक्टर पॉजिटिव था, तो इसमें भी ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे ही हुआ है 3.5% के आसपास। हालांकि एडीआर में, अमेरिकन मार्केट में कल के दिन इनपी पॉजिटिव था, लेकिन विप्रो में नेगेटिविटी था, ठीक है। उसके बावजूद आज के दिन जैसे पूरा सेंटिमेंट के चलते पॉजिटिविटी रहा। चलिए थोड़ा सा रिजल्ट अच्छे से एनालिसिस करते हैं और आप अंदाजा लगाइएगा दोस्तों, नेक्स्ट वीक शायद चलिए डंप कर दिया हो, ठीक है, 22,000 निफ्टी को ले जाके उसके बाद डंप कर दिया। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं विप्रो का क्या रिजल्ट आया है। रुपीज़ इन मिलियन से आपको बता दूं तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, रुपीज़ इन क्रोर्स में वैल्यू में बताऊंगा, तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे टोटल रेवेन्यू, ठीक है। सीक्वेंस वही है, पिछला ईयर का Q3, इस ईयर का Q3 एंड लास्ट क्वार्टर यानी Q2। तो देखिए यहाँ पे 23,875 मतलब 23,875 करोड़ था, जो कि घट के हुआ देखिए दोस्तों, नेगेटिव नजर आ रहा है 22,803 करोड़। तो एक 1,800 करोड़ के आसपास रेवेन्यू में मतलब नेगेटिविटी नजर आ रहा है, आप समझ सकते हैं। इसके बावजूद 3.5% पॉजिटिव, इसका क्या समझेंगे आप? मुझे तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे पिछला क्वार्टर, ये तो चलो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिविटी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए आप 23,255 करोड़ था, यहाँ पे हुआ 22,803 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे ही रेवेन्यू में नेगेटिविटी नजर आ रहा है विप्रो में। क्या बोलेंगे आप इसको? चलिए आगे देखते, ठीक है। ये तो चलो नेट इनकम हो गया, मुझे मतलब हंसी आ रहा है, क्या बोलूँ मैं। यहाँ पे देखो आप, जो टोटल एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस देखिए 19,902 करोड़ था, जो कि 19,250 करोड़। देखिए रेवेन्यू कम हुआ, उसके ऊपर से एक्सपेंसेस बढ़ा, ये तो और नेगेटिविटी है। क्योंकि जब एक्सपेंसेस, आईटी का एक्सपेंसेस क्या होता है, एम्प्लॉयज़ कॉस्ट सबसे ज़्यादा वहाँ पे होता है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कहाँ आप एडजस्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 19,745 करोड़ था, जो कि 19,250 करोड़। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू डाउन है, तो एक्सपेंसेस स्लाइटली डाउन नजर आ रहे हैं पिछले क्वार्टर मतलब Q2 के कंपैरिजन में। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो एक्सपेंसेस बढ़ा है, ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ, फिर आप जज कीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखिए यहाँ पे 6 to 8 वाला सेगमेंट 3,065 करोड़ था, जो कि घट के हुआ 2,700। क्या नजर आ रहा है, 10-12% के आसपास पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव नजर आ रहा है। समझ रहे हैं आप, 3,000 करोड़ था, जो कि 2,700 करोड़ हुआ। समझ सकते, पूरा नेगेटिविटी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो 2,670 करोड़ था, वो 30 करोड़ का पॉजिटिविटी नजर आ रहा है। ये क्या ही पॉजिटिविटी है, ये तो एडजस्टमेंट में शायद ऐसा दिखा रहा होगा। तो चलिए थोड़ा सा आप ईपीएस देखें, तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। जो डाइल्यूटेड ईपीएस होता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी का जो ग्रोथ है वो अच्छे से समझ में आता है। देखिए डाइल्यूटेड ईपीएस देखिए आप, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या था, 5.56, घट के हुआ देखिए 5.15, नेगेटिव है, 100% नेगेटिव है देखिए आप। और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5.04 था, जो कि 5.15। ये क्या मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या पॉजिटिविटी है इसमें? कुछ भी नहीं है दोस्तों। कंक्लूजन है ये, रेवेन्यू नेगेटिव, ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिए कंक्लूजन क्या है।
कंक्लूजन क्या है अच्छे से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट वीक में कॉशियस रहेगा। मैं बताता हूँ आपको, आईटी सेक्टर में अच्छा खासा नेगेटिविटी आ सकता है, मैं कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एटलीस्ट विप्रो में तो नेगेटिविटी आएगा ही आएगा, ठीक है। आज तो चलो रैली में ये साथ दिया पूरा आईटी सेक्टर के लिए। देखिए रेवेन्यू जो है नेगेटिव क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे। एक्सपेंसेस जो है मतलब एक्सपेंसेस बढ़ा है, ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट देखा जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 30 करोड़ का बस पॉजिटिविटी है। ये परसेंटेज में क्या ही कैलकुलेट करूँ मैं। और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है वो नेगेटिव नज़र आ रहा है, लगभग 12% के आसपास। समझ गए आप, सारे चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रहे हैं मेरे को। देखिए दोस्तों, मैं इतना बात बताया कि ऐसा इसका मतलब क्या आप कंक्लूजन ये करेंगे कि विप्रो खराब कंपनी है? नहीं है, काफ़ी बड़ा दिग्गज कंपनी है। 2.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। मार्केट का रैंक के हिसाब से टॉप 4 में आता है। टॉप 4 इंडियन आईटी कंपनी में आता है, ये गिने जाता है। रिटर्न्स भी देखिए, ये 5 साल में 88% के आसपास रिटर्न दिया, पिछले ईयर में 17-18%। हाँ, देखा जा रहा है कि जो पिछला 5 साल से 3 साल से रदर एकदम फ्लैट ही नज़र आ रहा है, ठीक है। जो विप्रो का देखो, अभी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही है कंपनी, इन्वेस्टमेंट होगा काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद डिमांड बढ़ेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, तभी तो रेवेन्यू होगा और प्रॉफिट आएगा ना। अभी ये लॉन्ग टर्म है। आप अगर विप्रो में निवेश किए हैं तो आप लॉन्ग टर्म में जाइए, 5 से 10 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी हैंडसम रिटर्न मिलेगा। इतना मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप अगर शॉर्ट टर्म में मांग रहा है कि 1 साल में 2 साल में अच्छा खासा पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। और ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में एक अच्छा खासा गिरावट इसमें आ सकता है। चलिए आज के दिन तो चलो, जैसे मैंने बताया कि आईटी सेक्टर पूरा पॉजिटिव था, उसके चलते आज के दिन ये रैली कंटिन्यू। आज के दिन देखिए 4.4% के आसपास पॉजिटिव दिखा रहा है। तो आप चाहे तो विप्रो में निवेश करके चल सकते हैं, और आपके पास अगर है तो आप कंटिन्यू कीजिए, मेरा कोई उसमें शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ, जो रिजल्ट अभी लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिखा रहा है वो काफ़ी नेगेटिव है, इसके चलते कोई पॉजिटिविटी नहीं होने वाला, ठीक है। रदर ये अच्छा खासा टॉप लेवल से देखना करेक्शन ही होगा आपके पास। अगर मैं तो बोलता हूँ कि आप सेल आउट करके निकल जाइए, बाद में खरीद लीजिएगा। दूसरा, इतना सारा पूरा सेक्टर है, केमिकल सेक्टर पड़ा हुआ है, उसमें निवेश कर लो। केमिकल सेक्टर अच्छा खासा 2024 में रिटर्न देगा। मैं इतना मतलब स्ट्रॉन्ग मेरा बिलीव है, ठीक है। मैं जितना एनालिसिस किया हूँ, क्योंकि 2023 में केमिकल सेक्टर पूरा फ्लैट ही रहा है, उतना अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है जितना कि देना चाहिए था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा एक लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, इतना रिक्वेस्ट है।